वही पूछताछ होगा। ओके सर, चलो चलो जवाब जी, सर आप जाके भी लेकर आओ। इसकी हथकड़ी खोल दो। जितना पूछूंगा अगर सच सच बता देगा तो शायद तेरी सजा भी कम हो जाए, तू रिहा भी हो सकता है। कौन है वो लोग? क्या करने उसके मकान में गया था? भाभी माँ है सर। भाभी माँ है? दोस्त जिसका नाम श्यामू, मुझे तो लगता है इस हराम जादू ने उसे इस दुनिया से मिटा दिया सर। किसकी बातें कर रहा है? यहाँ का जमींदार ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। तो सच बोल रहा है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। गवाही वो दे रहे हैं, सबूत वो दिए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। सुन मेरी बात,
कातिल मुजरिम है, ये कुछ नहीं कबूल किया, इसको ले जाकर तनहा जेल में डाल दो जवान जी। यस सर। अब जो भागने न पाए बिल्कुल नहीं, इसका खाना और पानी बंद कर दिया जाए। यस सर। और इसकी फाइल लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ। जी सर। और जैसे ऊपर से कोई आदेश आएगा इस सलामजादे को वही सजा दूंगा। ओके सर। इसको ले जाकर तनहा जेल में डाल दो, मैं जा रहा हूँ फाइल लेकर। अब तबीयत कैसी है? तुझा नाम आया है? आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए साहब। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि जो साहब पूछ रहे तुझे बता देना चाहिए। जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो क्यों मैं अपने सर पे झूठा इल्जाम लूं साहब? अच्छा ये बता, चलिए हम मान लें कि तू गुनहगार नहीं है, लेकिन यार ये सिलसिला तो चालू कब से किया समझ में नहीं आ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं साहब? अब तक तो कितनी लड़कियों की इज्जत लूट कर मार चुका है। मैं ऐसा करने की बात हूँ, मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता साहब। अपने में नहीं सोच सकता? ठीक है बेटा, अभी तनहा जेल तू देखा नहीं, आज देख भी लेगा। हाँ, तनहा जेल साहब ने सुना नहीं क्या कहा? तनहा जेल साले यूं खड़े रहोगे, जरा सा हिला तो साले इतने इतने कील लगे साले कूद जाएंगे, यूं करेगा तो यूं कूद जाएगा, बैठेगा तो यहाँ कूद जाएगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया साहब। यकीन कर ले दे। आप मुझे मार दीजिए साहब। अच्छा, मैं नहीं जीना चाहता साहब। अच्छा हम तुझे मार दें? हमें पागल समझता साले, तुझे मार के हमारी जेल हो जाए, चलिए हम फंस जाए। नहीं साहब, मुझे जिंदा रहने के लिए मेरे गमों ने एक भी बात नहीं छोड़े साहब। चल सब सही हो जाएगा वहाँ। गमों ने मालिक साहब का व्यवहार और 10 रुपए हमारे पार्टी को नाम पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कैसे बैठ गया? कैसे बैठ गया? कौन कहा तुझे बैठने को? क्या देख रहा है? मुझे क्या देख रहा है? हेलो, ये आ गए वीर भाई भगवतपुर के निवासी 20 रुपए व्यवहार दे रहे हैं। 30 रुपए, ये 30 रुपए व्यवहार दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करते हैं। आपकी आंखें साहब। क्या मतलब बे आंखों को? हाँ
काला आंखें तो सही है, कीचड़ उचड़ नहीं आवता है, क्या बात है? आपकी नाक साहब। अबे सारे मैं नेकबहा हूँ, कहा कहूँ नो साहब आपकी मूछे साहब। अच्छा, इज्जत तो लोटे, मोछे में घोटा के रखो। नहीं साहब, पूरी पर्सनालिटी साहब। क्या हुआ पर्सनालिटी? मेरे पिताजी की जैसी लग रही है साहब। आप मेरे पिता समान है। आपको देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई साहब। मैं तेरे पिता के समान हूँ? मेरे पिता समान है साहब। मैं तेरे पिता का समान हूँ? जैसे आप समझ गए साहब। वो बहू जी साहब। क्या करूँ साहब, मेरा आखिरी वक्त है। कोई क्या कमी है? मुझे प्यास लगी है साहब। हालो भैया अंतर रख दीजिए यहाँ पर। जब पानी पी के आ। लेकिन मैं ऐसे कैसे जाऊँ साहब? आप हथकड़ी लगा के रखिए। आप चलिए स्वयं पानी पिला लाइए। नहीं जाऊंगा, यहाँ पानी बहुत पता नहीं कितनी दूर मिलेगा। साहब वो नदी बह रही है साहब। नदी बह रही? जी साहब। वो साहब सुनाई तो दे रहा है साहब। जा पी के आ। अगर मुझे कोई जानवर मार कर खा गया तो आप बड़े साहब को क्या जवाब देंगे साहब? आपकी ही नौकरी जाएगी साहब, मुझे क्या करना? तो जल्दी पी के आओ, मैं बंदूक लेके देखे रहेंगे यहाँ से। आप यहाँ से कैसे देखेंगे? पहाड़ी के उस पार नदी है साहब। तो फिर कैसे करेगा? मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ साहब। इसको मुझे दे दीजिए। अगर कोई जानवर आएगा तो मुझसे मार कर पानी पी के वापस आ जाऊंगा। ये आइडिया तूने सही दिया। ले पकड़ जा पी के आ। साहब कैसी बात कर रहे हैं? कैसे जाऊं? आप हथकड़ी लगा रखे हैं साहब। मैं भी चूतिया हूँ। नहीं साहब, मैं तो कहा नहीं साहब। जाओ साहब। जल्दी आना बेटा। जी साहब। जब बेटा तेरे पिता का सामान खड़ा है, जल्दी आना, नहीं तेरे पिता का सामान परेशान हो जाएगा बेटा। जाओ साहब। जा बेटा, पी के जल्दी आना है साहब। जा रहा हूँ। अरे जाओ मादर चोर। अरे बोल तो दे बेटा। कहीं सारा मेरे को चूना लगाएगा तो नहीं निकल गया, राइफल भी नहीं आया। ये सोनू रे, ये सोनू रे, बचा गया सोनू रे। देवान जी, देवान जी, जब मैं उस राम जादव की फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास गया तो उन्होंने फाइल देखकर अचंभित रह गए कि
दोस्त उस दोस्त के घर में ऐसे विश्वासघात नहीं कर सकता, लेकिन सबूत और गवाह देखकर उन्होंने फाइल आगे बढ़ा दिया। अब कोर्ट से आदेश आया है कि आज इसकी कोर्ट में पेशी है, उसको लेकर आओ, उसे कोर्ट ले चलने हैं। क्या कर रहे हो तुम? सोनू भाग गया। अब बताओ जवान जी कैसे भाग गया? रास्ते में चलते चलते बैठ गया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कह रहा तुम्हारी आंख, तुम्हारी आंख, तुम्हारी नाक, तुम्हारी मोच। क्या हुआ आंख नाक मोच में? कहा तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी हूबहू मेरे पिता के सामान है। ओह माय गॉड, दीवान जी ऐसे तुम्हारी हरकत से 3 मुस्लिम और भाग चुके हैं। कोई तुम्हें मौसिया बनाकर भाग गया, कोई तुम्हें साला बनाकर भाग गया, और कोई तुम्हें जीजा बनाकर भाग गया। आज उसने तुम्हें पिता बनाकर भाग गया। अब की बार मैं तुम्हारी गलती नहीं बचा सकता। कुछ कीजिए। करूंगा, लेकिन दीवान जी पहले ये सोचो, अगर उसके घर चलते हैं, अगर वो घर पर नहीं मिला, शायद उसके पिता भी इस दुनिया में ना हो, तो एक पिता तुम भी तुमको भी पार करेंगे और सजा तुम्हें भी मिलेगी। अगर अपनी वर्दी बचाना है तो जितनी जल्दी हो गाड़ी लगाओ, उसका पीछा करते हैं। साहब नदी के उस पार गया है, नदी के उस पार गई, गाड़ी नहीं जाएगी नदी की तरफ, बताए साहब। हेलीकॉप्टर बुलाओ, जितना जल्दी उसका पीछा करो। जी साहब, पायलट हेलीकॉप्टर लेके आओ। लेकिन साहब क्या हुआ? पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी, नहीं निकल गया शहर की तरफ। आप घबराओ नहीं, मैं पूरे इलाके में, पूरे शहर में नाकाबंदी करा दे रहा हूँ। वो हरामजादा पुलिस के चंगुल से नहीं बचकर जा पाएगा। हेलीकॉप्टर बुलाओ, जल्दी आ, हेलीकॉप्टर लेके। तेरी तो अरे ऊपर न जाओगे यार कि नीचे भी लाओगे? ऊपर भूड़ 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 कर रहे। चलिए साहब, चलिए बाबू। हरामजादे धर्मी प्रताप सिंह, तूने अच्छा नहीं किया। झूठा कलंक में फंसाकर हरामजादे, आज के बाद मर चुका सोनू, आज के बाद मर चुका सोनू। आज के बाद अगर मुझे लोग जानेंगे तो डाकू सोनाक्षी के नाम पे, और हाँ कसम खाता, मां की कसम खाता हूं, जब तक इन अय्याश जमींदारों को मिटा नहीं दूंगा, जब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि तुम लोगों को अर्थी भी नसीब नहीं होने दूंगा। भागना चाहता है तो भाग, बचना चाहता है तो बच। आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, आ रहा हूं हरामजादी। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए राजा। राजा बाबू इसी गांव के हैं। आपकी तरफ से ये 50 रुपए व्यवहार हम व्यवहार है। राजा राजा इसी गांव से। हरामजादी आ रहा हूं।
शिवबरन सिरसी निवासी 100 रुपए व्यवहार 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। पाल की स्वागत करती है। यादव 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। पाल की स्वागत करती है। हर वो एक बात मुझे सोने नहीं देती है। क्या? हमेशा मेरे दिमाग में एक ही बात खटकती है कि जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं, सुबह खाते हैं तो शाम की सोचते हैं कि क्या करेंगे। 10 दिन में वो 5000 रुपया कहां से पा गया। मैं भी प्रतिदिन यही उलझन में रहता था, लेकिन आज सारी समस्या का समाधान हो गया। क्या समाधान निकाला तुमने? बस्ती वालों का हमदर्द कौन है जानते हो? कौन है जो इन भूखे नंगों का हमदर्द बन गया? वो कोई और नहीं, गफ्फार खान को जानते हो? अरे उनका कहते हो का गफ्फार चचा। अरे नहीं तो उनके लिए तुम रोज चुम्मा वाले दिन जलेबी खाए जा रहा। अबे चुम्मा नहीं जुम्मा। हाँ वही वाले दिन। गफ्फार मियां, आज भी मुझे याद है जब मैंने अपने बाप को मारा था, तो ये बात सिर्फ उसका बाप और वो जानता था, और उसका बाप इसे लेकर विदेश भाग गया था। अच्छा, तो विदेश में इतनी कमाई कर लिया उसने कि आ गया यहाँ पे इन गरीबों को मेरे खिलाफ, मेरे बराबरी पे खड़ा करने के लिए। मियां, तुझे अंदाजा नहीं कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह वो पड़ा है जो सामने बगावत के नाम पर आएगा, उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा मैं। चल धर्मो, चलो उस मसीहा के पास, उसे भी दिखा दो कि अगर तुम मसीहा है तो मैं रामनगर का शैतान हूं, और शैतान जिंदाबाद। क्या बताओ, सुबह से शाम हो गई, नमाज का वक्त हो गया है। चलता हूँ मस्जिद में, नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि कुछ मुझे बरकत दे ताकि मैं और लोगों की भी मदद कर सकूं। चलता हूँ। यही है गफ्फार मियां की हवेली। आवाज लगाओ उसे। मसीहा के दरबार आया हूं मैं, आज मैं भी फरियाद सुनाऊंगा उसे। गफ्फार चचा, अरे ओ गफ्फार चचा, रुक चलो भैया, नमाज मत पढ़ ले दो बन, तुम्हारा को खवाई है जलेबी। अच्छा देखो भाई के लाइन में रहो, आपके मैं खड़ी। गफ्फार मियां बाहर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। गफ्फार मियां
बोलो, पहचाना मुझे? थोड़ा थोड़ा पहचान रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा। मुझे लगता है तुम धर्मेंद्र प्रताप सिंह हो। बहुत सही पहचाना, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह हूँ। क्या करूं, कई दिन के बाद मुलाकातें हुई है आज ना। मैंने सुना है कि तुम अपनी चौखट में आए हर फरियादी की फरियाद तुम करते हो। सही सुने हो बेटा। तो आज एक फरियाद लेकर मैं भी आया हूँ। कौन सी फरियाद लाए हो? वो फरियाद ये है कि जो तुम्हारी 100 एकड़ जमीन है, अच्छा, वो मेरे नाम कर दो। तुम्हारे नाम? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारे पिता की दी हुई दौलत काफी है। मेरे पिता की दी हुई दौलत और जमींदारी मेरी चारों तरफ है, लेकिन जो तुम्हारी 100 एकड़ जमीन है मेरी जमींदारी के बीचों बीच आती है। अच्छा। और मैं वहां एक फैक्ट्री बनवाना चाहता हूं। अब तुम्हारी जमीन की वजह से वो फैक्ट्री बन नहीं रही है। यानी कि फैक्ट्री ऐसी कुछ बनाओगे कि लोगों का भला होगा? लोगों का भला ही होगा। किस चीज की फैक्ट्री खुलवाओगे? मैं इन लोगों के भले के लिए बना रहा हूँ। वो होगी देशी शराब की भट्टी। तौबा तौबा तौबा। अरे ये लोग काम भी करेंगे और मुफ्त में शराब भी पिएंगे। शराब पिएंगे तो जो कमाएंगे वो सब गवा देंगे। अरे काहे गवाएंगे भाई, मैं मुफ्त में पिलाऊंगा ना। सही कहते हैं, कुछ दिन मुफ्त में पिलाओगे और उसके बाद जब लत लग जाएगी तो फिर पैसा वसूलना चालू कर दोगे। क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में जब से आया हूँ बहुत चर्चाएं सुना हूँ। समझ गया, मेरी चर्चाएं सुनने के बाद ही तो इनका मददगार बना है ना। क्या करूं, अल्लाह ने मुझे दिया है तो मदद करना ही चाहिए। अल्लाह ने तुझे दिया है तो इन भूखे नंगों के लिए नहीं, फिर किसके लिए? मेरी जमींदारी में जमीन है वो मेरे नाम कर। नहीं बेटा, मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे नाम कर दूंगा तो जो उसमें फसल उगती है उसी से तो मैं मदद करता हूँ लोगों की। गफ्फार मियां, तुम्हें अंदाजा नहीं है, मेरी शराफत का इम्तिहान ले रहे हो तुम। नहीं, शराफत की इम्तिहान नहीं, मैं तो सुन चुका हूँ, जान चुका हूँ, इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है। तो फिर सीधे साधे वो जमीन मेरे नाम कर लो। नहीं बेटा, मैं जमीन किसी हालात पे नाम नहीं करूंगा। जीते जीते हो ही नहीं सकता ये। तो जीते जी नहीं तो मरने के बाद भी अंगूठा लग जाता है। अगर अल्लाह की यही मर्जी होगी तो जो अल्लाह की मर्जी, उसके आगे किसी ने ये मसीहा है, मददगार है। अल्लाह तो के दो कभी बातों से नहीं मानते, ये हमारी नहीं सुनेगा। ये लातों का दो है। बोल, अपनी जमीन मेरे नाम करेगा या नहीं? नहीं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मैंने तुमसे कह दिया है कि मेरे जीते जी ये हो ही नहीं सकता है। और ये ऐसी वस्तु है जो हर असंभव काम को संभव करवा ले। बेटा, मुझे इससे मत डराओ, क्योंकि मैं इससे डरता नहीं हूँ। नहीं डरता तो मुफ्त में अपने बाजुओं को क्यों जोड़ दे रहे हो? अरे खुदा से तो डरो, खुदा के बंदे पर वार कर रहे हो। खुदा का अगर कहर गिरेगा तो कहीं जलकर खाक ना हो जाओ। खुदा खुदा अल्लाह ईश्वर मैं हूँ। रामनगर के धरती का भगवान धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। अगर वो मुक्ति देता है तो मैं भी मुक्ति देता हूँ। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, इतना गुरूर, इतना घमंड मत कर, क्योंकि तूने सुना होगा कि जो सबसे बड़ा घमंडी था धरती पे, उसका ही घमंड नहीं रहा तो तू क्या चीज है? उसका घमंड इसलिए नहीं रहा